नमस्कार साथियों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा टू बी। टू बी का पास। अब ये पास कैसे बनता है, इसके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इसमें हेल्पिंग अप कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी हेल्पिंग अप को किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, वो हम लोग डिटेल्स में सीखने जा रहे हैं। बने रहिएगा अंत तक। और गाइस, इसके साथ ही मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यदि आप टू बी को सही से पढ़ लेते हैं तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टू बी के सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। जैसे इज एम आर का यूज़, वॉज वर का, विल बी का, शल बी का, इसके सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए आइए देखते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है हमारा पास्ट ऑफ टू बी वर्ब। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब ऑफ टू बी का पास्ट। अब इसकी हेल्पिंग अप की बात की जाए तो इसकी हेल्पिंग अप होती है वॉज एंड वर। इसकी हेल्पिंग अप होती है गाइस वॉज एंड वर। ये देखिए, आप कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा वॉज एंड कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा वर, ये मैंने डिटेल्स में यहाँ पर पहले से लिख कर रख दिया ताकि समय हमारा बचे। ही के साथ हम यूज करेंगे वॉज, शी के साथ भी यूज होगा वॉज, इट वॉज, सोनू वॉज, एवरीवन वॉज, नोबडी वॉज, समवन वॉज, ईच बॉय वॉज, आई वॉज। ठीक है गाइस। अब यू के साथ आप यूज करेंगे वर, वी के साथ आप यूज करेंगे वर, तो यू वर, वी वर, दे वर, people were, all boys were, some girls were, both boys were। ठीक है। अब जैसा ही का मतलब सभी जानते हैं कि ही मतलब वह था, तो ही was, वह थी she was, यह था it was, सोनू था सोनू was। प्रत्येक व्यक्ति, everyone का मतलब था प्रत्येक, तो प्रत्येक व्यक्ति थे everyone was। कोई भी नहीं था तो nobody was, कोई था someone was। एक लड़का था या फिर दो में से कोई एक लड़का था, ठीक है, तो ईच बॉय वॉज। और मैंने कहा मैं था तो आई वॉज, आप थे यू वर, हम थे वी वर, और वे थे तो आप कहेंगे दे वर, लोग थे तो आप कहेंगे पीपल वर, और सारे लड़के थे तो ऑल बॉयज वर, कुछ लड़कियां थी तो सम गर्ल्स वर, और दो लड़के थे तो बोथ बॉयज वर। तो अभी आपने देखा गाइस कि वॉज का यूज़ कहाँ होता है, वर का यूज़ कहाँ होता है, और मैंने आपको सब्जेक्ट का हिंदी भी बताया। आइए आप देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। पहले इसके एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको सीखेंगे। ठीक है गाइस। अभी देखिए गाइस, जैसा यहाँ पर पहला सेंटेंस मैंने दिया है, शीतल वॉज बिजी इन मीटिंग। शीतल मीटिंग में व्यस्त थी, शीतल मीटिंग में व्यस्त थी। अब शीतल एक है, इसीलिए हमने शीतल के साथ यूज़ किया यहाँ पर वॉज, क्योंकि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता तो हेल्पिंग अप भी आपकी सिंगुलर होती है। ठीक है। अब राघव, राघव जाहिर सी बात है एक ही लड़का है, इसलिए हमने राघव के साथ यूज किया वॉज, तो राघव वॉज आउट ऑफ सिटी। राघव शहर से बाहर था। अब गाइस राघव एक ही, इसलिए हमने यूज किया वॉज। नेक्स्ट देखते हैं सीमा एंड शीतल। अभी गौर करें, यहाँ पर दो सब्जेक्ट आए हैं, सीमा भी है और शीतल भी है, कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ा। ये एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, वो आगे पढ़ेंगे गाइस हम लोग। सीमा एंड शीतल वर इन दिल्ली लास्ट नाइट। सीमा और शीतल दिल्ली में थी कल रात को। अगला, देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन द मशीन। अब गैस यहाँ पर वॉज का यूज़ क्यों किया, यहाँ पर वॉज का यूज़ देयर के हिसाब से नहीं किया गया है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम के हिसाब से। अब प्रॉब्लम एक है, इस वजह से यहाँ पर आपने यूज़ किया वॉज। ये आगे हम लोग देखेंगे कि देयर कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है, क्योंकि ना ये अपने आप में ना सिंगुलर ना ही प्लूरल है। डिपेंड करता है कि इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या रहा है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर तो आपकी हेल्पिंग वर्ब मतलब ये ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है, और खास करके वैसे ये ऑब्जेक्ट नहीं, यही सब्जेक्ट होता है। ये हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे गाइस। अभी खाली ये देखें, मतलब यदि आपका यहाँ पर ये सिंगुलर हो तो इधर वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर यहाँ पर अगर आपका प्लूरल हो तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी। आइए देखते कैसे। देयर वर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इन द कार। कार में 3 लड़के और 2 लड़कियाँ थी। अब गाइस यहाँ देखिए जरा, 3 लड़के और 2 लड़कियाँ, जाहिर सी बात है ये प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है वर। अगला देखिएगा, दिस वॉज माई हाउस। यह मेरा घर था। हो सकता है अब हमने बेच दिया, तो यह मेरा घर था। सपोज करें आप अपने मित्र के साथ गए और आप बताएंगे भाई ये मेरा घर था पहले, अब नहीं रहा क्योंकि हमने बेच दिया। ठीक है। अगला जैसे यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखा है, तो दिस के साथ हमेशा यूज करेंगे आप लोग सिंगुलर वर्ब। फिर था दैट, दैट का मतलब था वह। दैट वॉज योर मिस्टेक, वह आपकी गलती थी। जैसे यदि आपको आपके मित्र को बताना हो भाई ये मेरी नहीं वो तेरी गलती थी, तो दैट वॉज योर मिस्टेक। अगला देखिएगा सेंटेंस, माई ब्रदर वॉज हैप्पी यस्टरडे। मेरा भाई कल खुश था।
ठीक है, अगला देखिएगा दीज। अब दीज का मतलब होता है गाइस, अभी आपने देखा दिस, अभी आपने देखा था दिस, दिस मतलब होता है यह, और दैट मतलब होता है वह, और दीज मतलब होता है ये, और दोज मतलब होता है वे। ठीक है गाइस, गौर करना, अगर सब्जेक्ट सिंगल मतलब अगर कोई भी चीज सिंगुलर हो, सिंगुलर को बताने के लिए आप यूज करेंगे दिस और दैट। पास में कोई एक चीज हो तो दिस, और दूर हो तो यूज करेंगे दैट। अगर पास में एक से ज्यादा चीजें हो, मतलब प्लूरल के बारे में आपको बताना है, तो गाइस आप यूज करेंगे यहाँ पर दीज। और यदि दूर एक से ज्यादा कोई हो, मतलब प्लूरल हो, तो आप यूज करेंगे दोस। ठीक है गाइस, जैसा मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया, दीज बुक्स मतलब ये किताबें, ये किताबें, तो दीज बुक्स वर माइन, ये किताबें मेरी थी, अब मैंने किसी और को दे दी, लाइक दिस। दोज चेयर्स वर ब्रोकन, वे कुर्सियां टूटी हुई थी। अब वे कुर्सियां टूटी हुई थी इसलिए हमने कबाड़ी वालों को बेच दिया। ठीक है गाइस, अगला, इट वॉज मंडे यस्टरडे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टू बी जब हम लोग स्टार्टिंग किए थे पढ़ते समय, किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा गाइस। जब कभी भी किसी भी चीज़ का नाम को बताना हो तो हम लोग इट के माध्यम से शो करते हैं उसको, और इट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो इट वॉज मंडे यस्टरडे, इट वॉज मंडे यस्टरडे, कल सोमवार था। अगला, संगीता वॉज विद सोनू, संगीता सोनू के साथ थी, संगीता सोनू के साथ थी। अब गाइस देखो, संगीता यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हमने यूज किया वॉज, प्लूरल होता तो हम यूज करते वर। दे वर वेरी पावरफुल, वे बहुत शक्तिशाली थे, मतलब कोई उनसे लड़ नहीं सकता था, कोई उनको हरा नहीं सकता, तो वे दे वर वेरी पावरफुल। ठीक है, वी वर हंग्री, बहुत जोर के हमें भूख लगी, जैसे हम लोग बोलते हैं यार हम लोग बहुत भूखे थे, तो वी वर हंग्री, हम भूखे थे, इस तरीके से। अब गाइस देखिए जरा, हमने जितने भी सेंटेंसेस बनाए, अगर पीछे पलट कर देखे, इसमें क्या था, आपका सब्जेक्ट था, हेल्पिंग ऑफ थी, और ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी आपकी हेल्पिंग ऑफ मतलब वॉज वर, और उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, कुछ सेंटेंस और देख लीजिए, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा, सम बॉयज मतलब कुछ लड़के, सम बॉयज वर वेरी लेजी, कुछ लड़के बहुत आलसी खोर थे। अगला है बोथ ऑफ गर्ल्स, अब यहाँ पर गाइस ये वॉज लिखा है, ये वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वर। ठीक है, बोथ ऑफ गर्ल्स वर हार्ड वर्किंग, दोनों लड़कियां कैसी थी गाइस, हार्ड वर्किंग थी, मेहनती थी। फादर वॉज वरीड फॉर यू, पापा आपके लिए चिंतित थे। ठीक है गाइस, इट वॉज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती थी। नेक्स्ट, रमेश एंड टीना वर एट द एयरपोर्ट। ठीक है, रमेश और टीना एयरपोर्ट पर थे। ठीक है गाइस, तो अभी आपने देखा कि इस तरीके से टू बी के सेंटेंसेस बनाते हैं। आप इसी तरीके से यदि आपको नेगेटिव वाक्य बनाना, इन्हीं के, कुछ नहीं करना गाइस, इन्हीं के साथ में आपको नो या नॉट का यूज करना है। आइए देखते कैसे। पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका कैसा बनेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इस तरीके से आएगा गाइस, जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में आप यूज करेंगे वॉज वर, उसके बाद में आप यूज करेंगे नॉट या नो, उसके बाद में आ जाएगा गाइस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं इसके सेंटेंस कैसे आएंगे। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिया, शीतल वॉज बिजी इन मीटिंग, शीतल मीटिंग में व्यस्त थी। अब मुझे इसी को नेगेटिव करना है, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल, यहाँ पर नॉट लग दूंगा मैं। शीतल वॉज नॉट बिजी इन द मीटिंग, मतलब शीतल मीटिंग में व्यस्त नहीं थी। अगला और सेंटेंस मैंने लिया, जस्ट वेट, राघव वॉज आउट ऑफ सिटी, राघव शहर से बाहर था। अगर मुझे बताना कि राघव शहर से बाहर नहीं था, तो राघव वॉज नॉट आउट ऑफ सिटी। अगला है, सीमा एंड शीतल वर इन दिल्ली लास्ट नाइट, सीमा और शीतल दिल्ली में थी कल रात को, लेकिन मुझे बताना कि ये नहीं थी, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा, सीमा एंड शीतल वर नॉट इन दिल्ली लास्ट नाइट। देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन द मशीन, मशीन में एक समस्या थी। मुझे कहना हो कि मशीन में समस्या नहीं थी, तो मैं कहूँगा देयर वॉज नो, सॉरी, देयर वॉज नो प्रॉब्लम। ठीक है, देयर वॉज नो प्रॉब्लम इन द मशीन। अगला गाइस, नो भी लगा सकते हो, नॉट भी लगा सकते हो, दोनों से। देयर वर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इन द कार, कार में 3 लड़के और 2 लड़कियां थी, लेकिन मुझे कहना है कि कार में 3 लड़के और 2 लड़कियां नहीं थी, तो मैं कहूँगा देयर वर नो 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इन द कार, या फिर उसको ऐसा बोल सकते हैं, देयर वर नॉट
3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इन द कार। अगला देखिएगा, दिस वॉज माई हाउस, ये मेरा घर था, मुझे कहना कि ये मेरा घर नहीं था, तो गाइस मैं कहूँगा दिस वॉज नॉट माई हाउस, दिस वॉज नॉट माई हाउस, ये बन गया। फिर आता है दैट वॉज योर मिस्टेक, ये आपकी गलती थी, तो सेंटेंस बनेगा मुझे कहना कि ये आपकी गलती नहीं थी, तो दैट वॉज नॉट योर मिस्टेक। अगला देखिएगा, माई मदर वॉज हैप्पी यस्टरडे, माई ब्रदर वॉज हैप्पी यस्टरडे, मेरा भाई कल खुश था, मुझे सेंटेंस बनाना कि भाई मेरा भाई कल खुश नहीं था, तो सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर वॉज नॉट हैप्पी यस्टरडे, दीज बुक्स वर माइन, ये किताबें मेरी थी। अब मुझे कहना कि ये किताबें मेरी नहीं थी भाई, जबरन मत बोलो, है ना, बोलते ना कि झूठा इल्जाम मत लगाओ, ये मेरी किताबें नहीं, या फिर ये क्यों ऐसा बोल रहे मेरी किताबें नहीं है, किसी और की किताब थी, ठीक है। तो दीज बुक्स वर नॉट माइन, ठीक है। दोज चेयर्स वर ब्रोकन, वे कुर्सियाँ टूटी हुई थी। अब अगर मुझे कहना भाई वे कुर्सियाँ टूटी हुई नहीं थी, ये कुर्सियाँ आपने तोड़ी, ठीक है, आप झूठ बोल रहे हो। अगला है इट वॉज मंडे यस्टरडे, कल सोमवार था, ओ भाई कल सोमवार नहीं था, आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो इट वॉज नॉट मंडे यस्टरडे, कल सोमवार नहीं था। संगीता वॉज विथ सोनू, किसी ने कहा संगीता सोनू के साथ थी, तो अब मुझे पता है कि सोनू के साथ नहीं थी, तो मैं क्या कहूँगा भाई संगीता सोनू के साथ नहीं थी, झूठ बोल रहे आप, यहाँ पर लगाऊंगा नॉट, तो संगीता वॉज नॉट विथ सोनू, योर लाइन। दे वर वेरी पावरफुल, वे बहुत शक्तिशाली थे, भाई आपका मन का बहम है, वे शक्तिशाली नहीं थे, तो मैं कहूँगा दे वर नॉट वेरी पावरफुल, ठीक है। अगला आता है वी वर हंग्री, हम भूखे थे, तो हम सेंटेंस बनाएंगे, और हम भूखे नहीं थे तो हम कहेंगे वी वर नॉट हंग्री, यहाँ पर आ जाएगा नॉट। तो अभी आपने देखा गाइस कि नेगेटिव बनाना कोई टास्क, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस आपको नो या नॉट लगाना है हेल्पिंग ऑफ के जस्ट बाद, ठीक है गाइस। अब आगे देखिए, कुछ सेंटेंसेस के साथ हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं गाइस। आइए देखते हैं, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कौन से सब्जेक्ट के साथ में वॉज आएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ में वर आएगा। मैंने कहा मैं सक्सेसफुल था, तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज सक्सेसफुल, और मैं सक्सेसफुल नहीं था तो मैं कहूँगा आई वॉज नॉट सक्सेसफुल। एक सेंटेंस लिया, वह एनर्जेटिक था, तो अब वह के लिए लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी, तो ही वॉज एनर्जेटिक, और वह एनर्जेटिक नहीं था तो आप सेंटेंस बनाएंगे ही वॉज नॉट एनर्जेटिक, ठीक है गाइस। वैसे सभी को एनर्जेटिक होना चाहिए गाइस, क्योंकि एनर्जी आपको जीवन में बहुत आगे लेकर के जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब होता महत्वपूर्ण, जैसा मैंने कहा टॉपिक महत्वपूर्ण था तो टॉपिक वॉज इंपॉर्टेंट, और टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं था तो आप सेंटेंस बनाएंगे टॉपिक वॉज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर एक सेंटेंस लिया, एक्सपेंसिव, महंगा, जैसा मैंने कहा कार महंगी थी तो कार वॉज एक्सपेंसिव, कार महंगी नहीं थी तो कार वॉज नॉट एक्सपेंसिव। वैसे गाइस ये रियलिटी है कि कोई भी चीज़ महंगी नहीं होती है, बस हम उसे खरीदने के लिए अभी प्रिपेयर नहीं हुए हैं, ठीक है। चीप होता सस्ता, जैसे मैंने कहा मोबाइल सस्ता था तो मोबाइल वॉज चीप, और मोबाइल सस्ता नहीं था तो मोबाइल वॉज नॉट चीप। नेक्स्ट आता है आउट ऑफ डेंजर, जैसा कभी कभी आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, भाई मरीज अब खतरे से बाहर है, तो मैंने कहा मरीज खतरे से बाहर था, अब नहीं वापस आ गया, तो द पेशेंट वॉज आउट ऑफ डेंजर, ठीक है। और मैंने कहा मरीज खतरे से बाहर नहीं था, तो सेंटेंस बनेगा द पेशेंट वॉज नॉट आउट ऑफ डेंजर। नेक्स्ट लेजी, आपकी बहन बहुत आलसीखोर थी, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा योर सिस्टर वॉज वेरी लेजी, आपकी बहन आलसीखोर नहीं थी, योर सिस्टर वॉज नॉट लेजी। यूजफुल होता है उपयोगी, जैसे मैंने कहा किताबें उपयोगी थी तो आप कहेंगे बुक्स वर यूजफुल। अच्छा गैस अगर एक किताब होता आप यूज करेंगे वॉज, और एक से ज्यादा होता आप यूज करेंगे वर, तो बुक्स, मैंने एक से ज्यादा किताबों की बात की तो बुक्स वर यूजफुल, और किताबें उपयोगी नहीं थी तो बुक्स वर नॉट यूजफुल। सुपरस्टिशन का मतलब होता है गैस अंधविश्वास, मैंने कहा भारत में अंधविश्वास था तो देयर वॉज सुपरस्टिशन इन इंडिया, ठीक है गैस, आप भारत भी बोल सकते ज़्यादा उचित है, तो देयर वॉज सुपरस्टिशन इन भारत। डियरनेस होता है महंगाई, मैंने कहा देश में महंगाई थी तो देयर वॉज डियरनेस इन कंट्री, ठीक है। और समस्या, जैसे मैंने कहा पंखे में एक समस्या थी तो देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन द फैन, ठीक। और आता है ये सोल्यूशन, मैंने कहा एक सोल्यूशन था तो देयर वॉज अ सोल्यूशन,
एक सोल्यूशन नहीं था, देयर वाज नो सोल्यूशन। तो गाइस अभी आपने देखा कि टू बी के जो सेंटेंस पास्ट में हमने बनाए, हेल्पिंग ऑफ जिसकी है वाज एंड वर, इसका यूज कैसे करते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं, पॉजिटिव वाक्य कैसे बनते हैं, नेगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं, आपने इसका यूसेज देखा और आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और यदि आपका कोई डाउट हो तब भी मुझे कमेंट्स करें, ताकि अगले वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन आपको ज़रूर दे सकूं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।